ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। अच्छा समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। पुनः स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का। आज तीसरा दिवस 20 सितंबर। आप प्रतिदिन गो भक्तमाल कथा का प्रसारण देख रहे हैं। साथ ही पुरुषोत्तम मास की कथा पाटेश्वर धाम में आयोजित है, उसका भी आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। लगातार कथा में यजमान बनने के लिए लोगों की दान राशि के संकल्प भी आ रहे हैं। हम रोज मन से घोषणा भी करते हैं, साथ ही उन सभी के नाम से संकल्प भी पूजा में होता है। ऐसी इच्छा आपके मन में हो तो आप भी हमारे नंबरों पर मैसेज करें जो स्क्रीन पे चल रहे हैं। अकाउंट नंबर भी आपके सामने है। आपकी सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा पुरुषोत्तम मास कथा के आयोजन में लगेगा। आज पुनः आपको खिल भाग दिखाते हैं गो भक्तमाल कथा के प्रथम दिवस की झलकियां, जिसमें आपको कलश यात्रा का भी दर्शन होगा। कई माताएं एक मुट्ठी आटा निकालती हैं, चावल निकालती हैं रोज का। जिनके घर में गाय वो एक रोटी रोज खिला देती है, जिनके घर में गाय नहीं है तो वो एक मुट्ठी चावल निकालती। मेरे पास भी कई माताएं चावल लाती, मैं एक मुट्ठी निकालती थी, जमा हो गया। जरूर करो, ये करना चाहिए, गौ ग्रास है। और ये कह के हम गौ माता पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उनके एहसानों का तो आप कभी चुका ही नहीं सकते। वो माँ है, माँ। और ऐसी माँ नहीं जो जन्म दे के 6 महीने दूध पिला के अलग कर दे। गौ माँ है। इन अभागों को पता नहीं है, इन किसानों को पता नहीं है। ये गाय पालने वाले गाय के दूध पी के भी जो लायक नहीं, नालायक किसान हैं, जो अपनी गौ माता कसाईयों को बेचते, उनको पता नहीं है तुम हीरे को ठोकर मार रहे हो। गौधन से बड़ा कोई धन नहीं। गौ माता सब कुछ लौटा देती। दमे से पीड़ित एक आदमी करपात्री जी महाराज के पास गया था। उन्होंने क्या किया जानते हैं? गौशाला में सोने का आदेश दिया, तुम गौशाला में सो जाओ। जब वो गौशाला में सोने लगा, रात के समय गौ माता का श्वास, उसका श्वास टकराने लगा। गाय जब लंबी लंबी श्वास लेती है ना रात के समय, तो दमे का रोगी वो भी लंबा श्वास लेता है, सांस चढ़ती है उसकी, तो गाय भी लंबी सांस, दोनों के श्वास टकराने लगे, दोनों का नेटवर्क जुड़ गया। तो गाय का श्वास उसके अंदर जाने लग गया, उसकी श्वास गाय के अंदर जाने लग गई, तो उसकी बीमारी तो भस्म होने लग गई। और गौ माता का श्वास अंदर गया तो ऑक्सीजन बनने लग गया, सारी बीमारी कीटाणु खत्म हो गए और दमा का रोगी 1 महीने में चंगा होके गौशाला से बाहर आ गया। लाखों लोगों को संतान उत्पत्ति गोमाता से हुई है। दुनिया का कोई ऐसी दवा नहीं है संतान उत्पत्ति का जो दूध दही के बिना हो जाए। ये पंचगव्य में है। पंचगव्य के प्राशन से ही यज्ञ का यजमान बनाया जाता है। बिना गोमूत्र गोबर के कुछ भी नहीं है। गोबर के भी तो गौरी गणेश बैठ जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि गोबर से गणेश
क्यों बनाया जाता है? कुछ हमारे ब्राह्मण कहते हैं कि जब भगवान शंकर जी माँ पार्वती कैलाश में रहते थे, माँ पार्वती ने अपने सुरक्षा के लिए एक मिट्टी का पुतला बनाया है ना, छोटा, और उसमें प्राण फूंक दिया तो वो गणेश बन गए। लेकिन कथा को पूरा पढ़िए ठीक से, जहां ये प्रसंग उसको ठीक से पढ़िए। कई तो यहां तक कहते अपने शरीर के मैल से बना दिया। ऐसा कोई थोड़े होता है शरीर के मैल से पुतला बनाए। मां पार्वती है वो, किसान की बेटी है। 13 सहस्त्र गाय, 13,000 गाय मां पार्वती को दहेज में दिया था हिमाचल ने। आजकल की बेटियों को गाय दान कर भी दोगे तो कहेगी मैं ऑफिस जाऊंगी, तो इसको कैसे करेंगे? बड़ा उल्टा है। मां पार्वती गौभक्त हैं, गौपालक हैं। और मां पार्वती ने गोमाता की, गौरी नाम की गोमाता के गोबर से गणेश को बनाया और उसमें प्राण फूका। इसीलिए यदि मां पार्वती ने मिट्टी से गणेश बनाया होता माताओं, तो आज भी हम लोग माटी से ही गणेश बनाते। लेकिन मां पार्वती ने गोबर से गणेश बनाया, इसलिए गणेश ही नहीं, हम गौरी भी गोबर से बना लेते, गौरी गणेश। गोमाता के गोबर की महिमा, गोमूत्र की महिमा। मैं कहता हूं ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अभी हम कुछ दिन पहले रायपुर में बैठक लिए तो एक वैज्ञानिक आए थे, कृषि वैज्ञानिक। उनका कहना है कि गौ माता का दूध मिले इसलिए गाय मत पालो, गाय का मूत्र मिले इसलिए गाय पालो। गौमूत्र का आशो, गौमूत्र का आशो निकालने के बाद बचने वाला वो लुद्दी, जिसे घनवटी कहते, ये हजारों रुपए का है। और ऐसे हजारों रुपए के गौमूत्र को हम नालियों में बहा रहे हैं। और हमारी गोमाता क्या नहीं देती है? गोमाता गाय तो कहती है कि मैं तुम्हें बछड़े दूं, मैं तुम्हें खेती के सारे साधन दूं, अरे गोबर गोमूत्र देकर तुम्हारी धरती को हरा भरा करूं, तुम्हें दूध दूं, दही दूं, मक्खन दूं, मलाई दूं, पनीर दूं, खोआ दूं, मेवा दूं। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी मां का दूध ना मिले तो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला के बड़ा करूं। गौमाता कहती तुम्हें सब कुछ दूं, पंचगव्य दूं, धरती को समृद्धि दूं, तुम्हें बछड़े दूं, तुम्हारी खेती के लिए बैल दूं, इतना ही नहीं मर जाऊं तो मेरा चमड़ा निकाल कर अपने पांव में जूता बना के पहन लेना, मरने के बाद भी तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारी सुरक्षा करूं। सब कुछ देने वाली गौमाता, सब कुछ समर्पित करने वाली गौमाता के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या इतनी भी नहीं है? मैं तो इसी बात पर एक बात और कह देना चाहता हूं। आजकल हमने एक बात सुनी है, गौ हत्या केवल एक तरह से नहीं हो रही है कि गाय का गला काट दिया गया, मांस बेच दिया गया। गौ हत्या इस तरह से नहीं हो रही है, बल्कि ऐसे भी हो रही है। गौ माता की हत्या जब गाय मर जाती हैं। हमारी जल यात्रा, कलश यात्रा पहुंच चुकी है। आप लोग यज्ञशाला की ओर पहुंचे, यज्ञशाला की ओर माताओं को लेकर जाएं। और गौतम जी वहां पर स्वागत गेट पर हो, यज्ञशाला की गेट पर आप व्यवस्था देखें। कलश यात्रा, जल यात्रा के साथ साथ ये कथा आज प्रारंभ होनी है। पूज्य महाराज श्री का भी आगमन यहां पर होने वाला है। हम सभी देखते हैं कि गौ माता, हम कहते गौ माता, माता उसे कहती जो पालन करे। गौ माता पालन के सारे उपक्रम देती है। इतना ही नहीं है, जब गौ माता की मृत्यु हो जाए तो हमारे गांव की एक सुंदर व्यवस्था रही कि उसको 5 मुट्ठी मिट्टी देना और विदाई देना। तो कहते माटी दो, माटी देना। लेकिन हमने कुछ ऐसा सुना कि जब गौ माता की मृत्यु हो जाए तो वो जो चर्मकार है, जो चमड़ा निकालने वाला है, वो चमड़ा तो निकालता है, उसके साथ साथ 2 किलो मांस काट के भी ले जाता है उन गौ भक्षकों के लिए। मैं यहां हिंदू और मुसलमान नहीं कहता, वो गाय का मांस खाने वालों के लिए वो तुम्हारे गांव का चमड़ा निकालने वाला चर्मकार 2 किलो मांस भी काट के ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 88 गौशाला
गौ सेवा महासंघ, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग और पाटेश्वर धाम के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अब हमारी गौ माता की मृत्यु होगी तो हम उसको चर्मकार को चमड़ा निकालने के लिए नहीं देंगे, उसे हम समाधि देंगे। जमीन पर गौ माता को समाधि दिया जाए। और इसका बड़ा एक वैज्ञानिक महत्व है, इसकी प्राप्ति है। इसकी प्राप्ति क्या जानते हैं? जब गाय मर जाती है तो गौ माता के शरीर को एक 6x4 का गड्ढा बनाइए, 4 फीट गहरा बनाइए। जो किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको जरूर बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे, काम की बात है। 6x4 का गड्ढा बनाइए, गौ माता जिसके अंदर आ जाए, 4 फीट का गड्ढा बनाइए। सबसे पहले उसको गोबर से नीचे लीप दिया जाए, थोड़ा और गोबर डाल दिया जाए, 10 किलो नमक नीचे डाल दिया जाए। गाय यदि 80 किलो की है तो 20 किलो नमक चाहिए, 40 किलो की है तो 10 किलो नमक चाहिए, मतलब उसका चौथाई, इतना नमक चाहिए। कुछ नमक ऊपर डाल दीजिए, गोबर का लेप कर दीजिए, गोबर से लीप कर मिट्टी डाल दीजिए और जमीन से 1.5 फीट ऊपर, 1 फीट 1.5 फीट ऊपर मिट्टी रखिए। 15 दिन के अंदर वो जमीन के बराबर हो जाएगी और 6 महीने के बाद वो 1.5 फीट अंदर चली जाएगी मिट्टी। केवल सिर का हड्डी बच जाएगा, बाकी पूरा गौ माता का शरीर खाद बन जाएगा। और ये जो समाधि खाद है ना गौ माता का, ये एक गाय के शरीर का खाद 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त हो जाता है। आपका 1 एकड़ जमीन में मिट्टी निकाल के सींच दो, जमीन उपजाऊ हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं इतनी गाय मरे कहाँ गड़ाएं? अरे खेत में गड़ाओ, बाड़ी में गड़ाओ, कोठार में गड़ाओ। मां है तुम्हारी, क्या गौ माता के समाधि के लिए जगह नहीं है? गौ माता के इस पावन संस्कार के साथ हम अपने पुत्र होने का धर्म भी निभाएंगे और जो गौ माता के मांस भक्षण कर रहे हैं उन लोगों तक हम गोमांस भी नहीं जाने देंगे। वहां तक भी हम गोमांस नहीं जाने देंगे। हम दोनों तरफ से जिम्मेदारी निभाएंगे। तो हर घर में गाय होना चाहिए। पहली बात पूरी कर दूं, हर घर में गाय होना चाहिए। हर गौ भक्त को गौव्रती होना चाहिए। आप क्यों भैंस का दूध पीते हो? क्यों पैकेट वाला दूध जो ऑयल पेंट और शैम्पू मिला के बनाया जा रहा है यूरिया से, वो क्यों पी रहे हो? शरीर को बर्बाद कर रहे हो, धर्म भी बर्बाद हो रहा है। शहर में रहने वालों को भी कह दूं, गौव्रती बनिए। कुछ लोग कहते हैं इतना दूध कहां से मिलेगा? मैं कहता हूं कितना चाहिए बोलो ना, पाटेश्वर धाम आपको देगा। बोलिए, कहते घी कहां से मिलेगा? पूजा यज्ञ हवन करना है, डालडा घी में स्वाहा स्वाहा। तो उस समय तो यज्ञ में विघन करने के लिए मागी सुबाहु आते थे। आजकल तो तुम ही लोग मागी सुबाहु हो गए जो लोग यज्ञ कर रहे हो। नहीं है, यज्ञ होता था तो मागी सुबाहु उसमें हड्डी, चमड़ा, मांस डाल देते थे और यज्ञ को विघन कर देते थे। मैं कहता हूं तुम तो स्वयं उसमें चर्बी और मांस डाल रहे हो। अरे घी में दाना पैदा करने के लिए, डालडा वनस्पति घी में दाना पैदा करने के लिए सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। और वो जानवरों की चर्बी से मिली हुई गंदे चीज को घी समझकर तुम आग में हवन करोगे तो तुम्हारा यज्ञ तो भ्रष्ट हो ही रहा है, तुम भी भ्रष्ट हो रहे हो। गाय के घी से यज्ञ करो। फिर कुछ लोग कहते हैं इतना घी कहां से मिलेगा? मैं कहता हूं पाटेश्वर धाम से संपर्क करो। श्री पथमेरा धाम में गौ माता का घृत तैयार होता है। गौ माता के दूध से दूध पाउडर बनाया जाता है। श्री पथमेरा धाम में मिठाइयां बनती है, कॉस्मेटिक आइटम बनते हैं। और अभी श्री गौ भक्तमाल कथा में आइए पाटेश्वर धाम, ये सारी वस्तुएं यहाँ सामने स्टॉल पे उपलब्ध है। गौशाला से आई हुई है पवित्र वस्तुएं, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। गौ माता का घी, दूध पाउडर, गौ माता के दूध से बनने वाली शुद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला जहां 1.25 लाख गौ माता है। और उन गौ माताओं के दूध से बनने वाला ये गौ घृत, दूध पाउडर ये अपने घर लेके जाओ, गौव्रती बनो। मैं तो कहता हूं आपको दूध पाउडर घी खरीदने की क्या जरूरत है? अरे अपने घर में गाय पाल लो। दूध होना चाहिए घरों में गाय का। दुर्भाग्य है उस घर का जहां गौ माता का दूध ना हो, घी ना हो। वहां देवता रहेंगे। जहां दूध घी ना हो वहां देवता क्या करेंगे? राखर चाठी का चूल्हा राख लखहु देवता मन।
अरे घी दूध नहीं तो देवता को भोग कैसे लगाओगे, आहुति कैसे करोगे, मिठाई कैसे बनाओगे, ये बजाय की मिठाई लाओगे, ये गंदे चीज कभी नहीं। गौव्रती बनने का संकल्प लेके सबको यहां से जाना है। गौव्रती बनिए, केवल गौ माता के दूध दही घी सेवन का संकल्प लीजिए। जब मैंने गौव्रती होने का निश्चय किया ना, तो मैं भी सोचता था बड़ा दिक्कत हो जाएगा, रोज हवन करता हूं, दूध पीने का मन होगा तो नहीं मिला तो कैसे करूंगा। आज गौ माता की कृपा देखिए, गौव्रती होने का ये प्रभाव देखिए कि मैं अकेले नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी लेके चल रहा हूं। जिसको घी दूध चाहिए, जितना क्विंटल और जितना टन चाहिए बोलो, मैं देने को तैयार हूं। ये गौव्रती होने का प्रभाव है। अरे तुम कह के तो देखो, एक कदम चलोगे वो 10 कदम चलने को तैयार बैठा है। गौ माता कहती जो तू आवे 7 पद तो मैं आऊं 60। तुम 7 कदम चलो, मैं 60 कदम चलने को तैयार हूं। ये हमारी गौ माता है। गौव्रती बने, शराब का सेवन बंद करें। लोग कहते हैं आज इतने हिंदू देश में 80 करोड़ हिंदुओं की रहते हुए गौहत्या हो गई, क्या बात हो गई? वो पुरुषार्थ कहां गया? वो शिवा का साहस कहां गया? ये कसाई जब गौ माता की रस्सी पकड़ के जा रहा हो तो 11 साल का शिवा उसकी भुजा काट देता है। क्या हुआ ऐसा? अरे यहां तो 50% आबादी शाम होते ही शराब पी के पड़ी रहती है। हिंदुओं जागो, शराब पीकर तुम्हें सुलाया जा रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ जहर और अमृत और दारू किसने किसने पिया? जहर तो भोलेनाथ ने पिया, नीलकंठ बन गए, लेकिन अमृत देवताओं को दिया गया। और दारू दारू पीने वाले तो खलियान नहीं बैठे हो। दारू राक्षसों को पिलाया गया, ये उनका आहार है, उनका भोजन है। शराब पी करके असुर क्यों बनते हो? त्याग करो इन शराब के सेवन का, कुछ नहीं मिलता इससे। मांसाहार का त्याग करो, जीवों का मांस खा करके कुछ भी नहीं बनने वाला है। जीवों का मांस भक्षण करोगे क्या बनोगे? पशु खाकर पशु ही तो बनो, और पशु बन गए हैं। एक शराब पीने वाले आदमी से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं कि वो गाय को बचाएगा, वो देश को बचाएगा, धर्म को बचाएगा, अपने घर के मां बहनों की इज्जत बचाएगा? वो शराबी शराब पी करके अपने जीवन, अपने परिवार, अपने सामर्थ्य, अपने समृद्धि को नष्ट करके क्या मिलता है? जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो कुछ शराबी सोचते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है छत्तीसगढ़ में। सही बात है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं शराबियों का दुश्मन हूं कि दोस्त हूं? जरा जोर से आवाज लगाओ। तो भाई मैं शराबी का दोस्त हूं। क्या कहना चाहते हो आप लोग? ठीक से बोलो। देख लो, मुझे शराबी का दोस्त बोल रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप लोग। कोई शराबी सोचता है मैं उसका दुश्मन हूं तो गलत सोचता है। मैं शराबी का दुश्मन नहीं हूं, मैं शराबी का दोस्त हूं, क्योंकि जो मित्र होगा वही सही सलाह देगा। यदि एक शराबी को शराब पिलाने ले जाए तो वो उसका दुश्मन है, वो दोस्त नहीं। एक संत उसका दोस्त हो सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बल अनुमान सदा सह करई, लेत देत मन संक न धरई। वही मित्र होता है। आपकी बुराई से बचाऊं, आपकी अच्छाई का गुण गाऊं तो दोस्त होगा ना। शराब पीना छोड़ें, मांस खाना छोड़ें, अंडा खाना छोड़ें, मछली खाना छोड़ें। जीने दो सबको। जीवन हमारे लिए नहीं है। हम जिए कह के जीवन नहीं मिला है, हम सबको जीने दे इसलिए जीवन मिला है। जीवन के सुख को समझे। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ और लोगों को भी जीवन की ओर लाएं, उनको भी जीवन दिखाएं। ये जीवन है भाई। क्या जी रहे हो? मुर्दों की तरह
मुर्दों को खाकर मुर्दे बन गए हो। मैं यहां बैठी मेरी मातृशक्ति के समूह से कहना चाहूंगा, मेरी माताओं कौशल्या बनिए। ये छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि, इस माटी में आपने जन्म लिया है। मां कौशल्या की परिपाटी को आगे बढ़ाइए। मां कौशल्या अपने रामलला को क्या खिलाती? भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। दही भात, भगवान राम को दही भात खिलाती है मां कौशल्या। यशोदा अपने लाल अपने कन्हैया को क्या खिलाती? जरा जोर से बोलो। माखन मिश्री ना, डबल रोटी, पाव रोटी, क्या खिलाती हैं? केक खिलाती हैं कि बेकरी आइटम? गौ माता के दूध दही घी गोबर का तिलक लगाती हैं यशोदा अपने लाल के मस्तक पर। जो मां अपने बच्चों को दूध दही दे वो मां है। मैं आप सबसे निवेदन करूं इस मंच के माध्यम से, ये मंच जिसे पूरा विश्व देख रहा है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। जिसके घर में गंगा बहे तो बैतरनी क्यों नहाए, जिसके घर में कल्प वृक्ष हो वो कांटे के झाड़ियों में क्यों जाए, जिसको अमृत का कलश मिला हो वो जहर का घूंट क्यों भरे। हमारे देश को गौ माता ने समृद्धि दी है, हमें पंचगव्य दिया है, तो हम क्यों शराब क्यों जाते हैं, क्यों मांसाहार करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं। संकल्प ने आज एकादशी का पुण्यतिथि श्री गौ भक्तमाल का प्रथम दिवस श्री पाटेश्वर धाम। मुझे कहा गया ये गौ भक्तमाल कथा तो रायपुर में होना चाहिए, राजनांदगांव में होना चाहिए, सड़क में हाईवे में क्यों, तो जंगल में क्यों? ये परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की वह तपस्थली है जहां मोह का प्रवेश वर्जित है। ये अलग लोक है, ये सामान्य स्थान नहीं है। इस स्थान की महिमा को समझो। 14 वर्षों तक देवासुर संग्राम अलौकिक रूप से यहाँ श्री गुरुदेव ने किया है, उसी का ये पराक्रम है जिसको आप ये देख रहे हैं। ये युग परिवर्तन जो हो रहा है इस जंगल में क्यों कथा का आयोजन? क्योंकि ये पवित्रता से भरा हुआ पावन तपोभूमि है। ये एकादशी का पर्व, तपोभूमि, जगत गुरुओं का समागम, सानिध्य, हमारे सभी दिव्य गौ माताओं का आप सानिध्य सब पा रहे हैं, उसके बाद भी कहीं हम ये ना कर पाए, संकल्प ना ले पाए, जीवन की दिशा ना बदल पाए, तो मैं समझता हूं हमारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या हो। आइए सौभाग्य की ओर बढ़े, दुर्भाग्य का त्याग करें। श्री गौ माता सौभाग्य की जननी है। श्री गौ माता आस्था, विश्वास, गौ माता सब कुछ है। ऐसी गौ माता, जब हम गाय की आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं? जब हम गाय की आरती गाते हैं, तुझ में जगदम्बा का वास। गौ आरती में कहने वाले सूत्र नहीं है, ये सत्य है। 33 कोटि देवताओं का वास है तो जगदम्बा का वास तो है ही। जो गाय को भोजन देता है वो सारे देवताओं को भोजन देता है। जो गौ माता की सेवा करता है वो सारे देवताओं की सेवा करता है। तो जो गौ माता की हत्या करता है वो क्या करता है? इन मूर्खों को समझना चाहिए। यदि गाय की सेवा 33 कोटि देवताओं की सेवा है, यदि गाय का भोजन सर्वत्र देवताओं का भोजन है, यदि गाय का दर्शन सर्वतीर्थ का दर्शन है, यदि गौ माता संपूर्ण समृष्टि की जननी है, तो गौ माता की हत्या करने वाले अभागे, तूने तो ब्रह्मांड की हत्या की है। तृतीय दिवस के कथा के समापन में इतना ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नवी गंगा निकलनी चाहिए। आपने अभी मंच में देखा पीत वस्त्र धारण के 1100 जोड़े यजमान इस घनघोर जंगल में, और पूज्य राजेंद्र देवाचार्य जी का आगमन। कल से आपको कथा भी सुनने को मिलेगा। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में निरंतर प्रसारण हो रहा है, आप इसमें जुड़े रहें, आनंद लें। 3 दिन की कथा संपन्न होती है। कल चौथा दिवस
पुनः एक नए विषय के साथ और संतों के दर्शन के साथ हम बाबा जी की पाती में आपको दिखाएंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।